आरोही, आरोही, क्या है जी? कैसे झाड़ू मारती हो तुम? ये घर में ही कूड़ा कोई करता है? एक तो घर का पूरा काम करते हैं, थक जाते हैं, ऊपर से झाड़ू लगा दिया, उस पे भी थोड़ा सा नुकसान निकालने के लिए अब तैयार रहते हैं। तो अब खुद ही कर लिया करिए ना। अरे जबान लड़ाती हो तुम। जब आपने मुझे थप्पड़ मारा। अरे ये कैसी बेहुदावत है? अपने पति को कोई मारता है? भाई मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे तुम झेल रहे हो। मैं तो एक पल भी ना अपने पास रखूं इसे। तुम संभालो ऐसी औरत, मैं चला। राम बाबू, देखिए भैया, अब ऐसा है कि आप दोनों लोगों का पक्ष सुन लिया गया जी जी। और पंचायत का फैसला यही हुआ कि आप अपने बेटे का अपने हिसाब से शादी ब्याह करिए, जीवन चलाइए। ये अपनी बहन का अपने हिसाब से शादी ब्याह करें, जीवन चलाइए। बिल्कुल। अब आपको ये काम करना है कि हमें तो इस बात का संदेह है कि ये किसी और लड़के से भी बात करती है। हमें पूरा पक्का यकीन है कि ये लड़की जो है चरित्रहीन है और इस तरीके की चीजें हमारे घर में नहीं होती है और हम इस तरीके की चीजें अपने घर में बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इससे अच्छा हो कि इस लड़की से हमारा छुटकारा हो जाए। ये लोग हमें रोज परेशान करते हैं। कभी बोलते हैं कि अपने भाई से 10,000 मांगो, 20,000 मांगो, ये काम है वो काम है। और तो और ये लोग मारते भी हैं। उसके बाद जलाने की धमकी भी देते हैं कि अगर नहीं करोगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एक निवेदन और हमारा कि आप लोग जाकर के चौकी पे बैठ के आराम से 10 मिनट का समय और दीजिए। चाय बोला हूँ, चाय आ रही है भैया, चाय पी के तब आप अपने घर को जाइएगा। ठीक है जी, ठीक। बधाई हो, आप जो चाहते थे वो तो हो गया।
तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल कर ली ना। तलाक से कोई जीत हासिल होती है? तुम ही बताओ। अरे आपने ही तो मुझे चरित्रहीन बोला था ना। अच्छा हुआ आपका चरित्रहीन इस तरह से पीछा तो छूट गया। वो मेरी गलती थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत मानसिक तनाव से मैं गुजरा था। एक पुरुष एक स्त्री पर इसी हथियार का इस्तेमाल करके उसे लहूलुहान कर देता है। तुम बेहद उज्ज्वल और पवित्र भी, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में इस तरह से गंदी और घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। मुझे इस बातों का पश्चाताप है, लेकिन तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। हाँ, मानती हूँ कि गलती मेरी भी थी। मैं कोई और इल्ज़ाम लगाती, लेकिन नहीं। और तुम्हारा कमर का दर्द कैसा है? ठीक है, वही पहले जैसा ही है, सब ठीक है। तो तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करती? और आप बताइए, आपको तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, अभी वो कैसी है? हाँ, अब ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रिकॉशंस वगैरह ले रहा हूँ, ठीक ही हूँ। आपने वो पंप लिया अपना? अच्छा, वो इनहेलर आज लाना भूल गया। वो इसलिए आज आपकी सांस कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही है। हाँ, इसी वजह से कुछ सब टेंशन और तनाव होता है। पंचायत के फैसले के अनुसार तुम्हें 4 लाख रुपए नगद देने हैं और 5,000 रुपया महीना। यही टेंशन है। तो फिर अरे वो आप बागीचे वाली, जो बाग वाली ज़मीन है, वो तो आप बेच ही रहे हैं। 20 लाख तो मिल ही रहे हैं, तो मुझे तो सिर्फ 4 ही लाख चाहिए ना, तो बाकी तो सब आपके पास ही बचेंगे। अरे बिटिया भी तो बड़ी हो रही है, उसके भी तो 100 खर्चे हैं। तो ठीक है, अगर दिक्कत है तो आप मुझे 4 लाख मत दीजिएगा, जो 5,000 है वही दीजिएगा, मैं उसी से काम चला लूँगी। कुछ कहना चाहता हूँ। डर लगता है कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। बुरा क्यों मानूंगी? हो सकता है कि आप जो कहना चाहते हो वो मेरे मन की बात हो। तुम मुझे बहुत याद आती है। आप भी तो मुझे बहुत याद आते हैं। मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। मुझे भी तो आपसे बहुत प्रेम है। तो क्या हम लोग इस जीवन को नया मोड़ नहीं देख सकते हैं? कौन सा नया मोड़? पति पत्नी बनकर, एक दोस्त बनकर। और ये पेपर?